वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक। इसके पहले हमने बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड की 6 क्लासेस कंप्लीट की हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इसकी एक अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पर, और वहाँ पर हमने कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम जानेंगे शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी में क्या अंतर होता है। इसके पहले जो क्लास हुई थी काफ़ी समय पहले हुई थी, लेकिन हमने उस क्लास में इसकी डिटेल बहुत अच्छे से इसको कवर कर लिया था। इसे डिटेल में पढ़ लिया था कि शिक्षण तकनीकी क्या है, अनुदेशन तकनीकी और व्यवहार तकनीकी क्या होता है। तो आज हम जानेंगे इन तीनों में अंतर। देखिए, इन तीनों में अंतर की बात करें तो पहले हम जानेंगे इन तीनों के प्रवर्तक कौन कौन से हैं। देखिएगा, शिक्षण तकनीकी के प्रवर्तक, तो इस तकनीकी के प्रवर्तक डेविस, हर्बर्ट और मॉरिस हैं। अनुदेशन तकनीकी के प्रवर्तक हैं ब्रूनर एवं ग्लेशर हैं, और व्यवहार तकनीकी के प्रवर्तक बीएफ स्किनर एवं फ्लैंडर हैं। तो ये हो गए इनके प्रवर्तक, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्या है, उद्देश्य के बारे में। तो देखिएगा, इसका उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों का समान विकास करना है। किसका? तो शिक्षण तकनीकी का ये उद्देश्य है। देखिए, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पर 3 कॉलम बने हैं और ये किस तकनीकी के बारे में बात हो रही है ये आपको याद रखना है। अगला उद्देश्य क्या है अनुदेशन तकनीकी का, तो इसका उद्देश्य ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना होता है। और व्यवहार तकनीकी की बात करें तो ये इसका उद्देश्य शिक्षण के तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक इन तीनों पक्षों का विकास करना है, लेकिन यह क्रियात्मक पक्ष के विकास पर कुछ ज़्यादा बल देता है। कौन? व्यवहार तकनीकी। आगे देखिएगा, इसकी कमियां क्या क्या हैं। तो कमियां देख लेते हैं। सबसे पहले शिक्षण तकनीकी की कमियां है कि यह तकनीकी खर्चीली बहुत होती है। आगे है अनुदेशन तकनीकी, तो इस तकनीकी में भी काफ़ी खर्च आता है, ये भी खर्चीली होती है। और व्यवहार तकनीक भी ये भी खर्चीली होती है। तो ये तीनों तकनीकी में ये कमी है कि ये तीनों खर्चीली होती हैं। आगे चलिएगा, आगे है क्रियाशीलता के बारे में। तो इसमें शिक्षण तकनीकी में शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील रहते हैं। अनुदेशन तकनीकी में शिक्षण ही सिर्फ जो शिक्षक है वही सिर्फ क्रियाशील रहता है, और विद्यार्थी जो हैं वो क्रियाशील नहीं रहते हैं। आगे देखिएगा, व्यवहार तकनीकी में शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील होते हैं। आगे चलते हैं। आगे है आधार के बारे में। तो शिक्षण तकनीकी का आधार मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक एवं सामाजिक होता है। अनुदेशन तकनीकी का आधार शिक्षा मनोविज्ञान है, और व्यवहार तकनीकी का आधार क्या है? सिर्फ मनोविज्ञान है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रभावशाली देखिएगा, प्रभावशाली क्या है? तो यह संपूर्ण शिक्षण प्रभावशाली व सार्थक बनाने पर बल देती है। कौन? तो शिक्षण तकनीकी। आगे है अनुदेशन तकनीकी के बारे में। तो यह है उद्देश्य को प्रभावशाली बनाने पर बल देता है। व्यवहार तकनीकी जो है ये शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने पर बल देता है। आगे है शिक्षक का स्थान क्या है इन तीनों तकनीकी में। तो शिक्षण तकनीकी में शिक्षक का स्थान एक सहायक के रूप में होता है। अनुदेशन तकनीकी में शिक्षक का स्थान प्रबंधक के रूप में माना जाता है, और व्यवहार तकनीकी में शिक्षक का स्थान गौड़ रूप में होता है। आगे है शिक्षण स्तर कैसा है। तो शिक्षण का स्तर कैसा है ये जान लेते हैं। दोस्तों देखिएगा, शिक्षण तकनीकी में शिक्षण स्तर में स्मृति सम्मिलित होती है, और अनुदेशन तकनीकी में शिक्षण स्तर के अंतर्गत स्मृति, बोध व चिंतन ये तीनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं। व्यवहार तकनीकी में सिर्फ शिक्षण स्तर में स्मृति व बोध शामिल होता है। तो ये स्तर आपको याद रखने हैं। प्रमुख लक्षण क्या है देखिएगा, तो शिक्षण तकनीकी का प्रमुख लक्षण है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। अनुदेशन तकनीकी का प्रमुख लक्षण सूचना देना होता है, और व्यवहार तकनीकी का प्रमुख लक्षण क्या है? प्रभावशाली शिक्षण है। आगे है उपयोगिता के बारे में। उपयोगिता जानते हैं। तो दोस्तों शिक्षण तकनीकी में स्व अध्ययन करना, पत्राचार अध्ययन एवं व्यक्तिगत विभिन्नता को नियंत्रित करने के लिए यह तकनीकी उपयोगी मानी गई है। अनुदेशन तकनीकी की बात करते हैं तो ये शिक्षण में उपर्युक्त विधियों प्रविधियों को प्रयुक्त करके
कक्षा शिक्षण के अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति में काफ़ी उपयोगी होती है। और व्यवहार तकनीकी क्या है? शिक्षण प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो ये इसकी उपयोगिता है। देखिएगा, इतनी सारी चीज़ें हमने, इतने सारे अंतर जाने हैं शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और व्यवहार तकनीकी में। तो दोस्तों ये था इन तीनों का अंतर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इन तीनों का अंतर बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हमने क्या जाना है, इन तीनों में प्रवर्तक कौन कौन है, उद्देश्य, कमियाँ, क्रियाशीलता, आधार, प्रभावशाली, शिक्षक का क्या स्थान है, शिक्षण स्तर और प्रमुख लक्षण व उपयोगिता के बारे में। तो दोस्तों आप बताइएगा कि क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।